नमस्कार जी। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। कुछ बातें ऐसी जानकारी में आती हैं जिन पर अपना मत प्रकट कर देना चाहिए। अभी एक आया है चावार्क मत। एक चावार्क हुए हैं, केश काम्बली उनको कहा जाता था, यानी बालों का कंबल पहनने वाले। 1500 साल पहले चावार्क मत आया है। तो चावार्क मत ये आया है, उसमें कहा गया है कि उसकी कुछ पांडुलिपियाँ भी थी जो नहीं हैं। उसमें एक बौद्ध मत है, एक जैन मत है, एक सनातन मत है जो ब्राह्मण परंपरा है। तो चावार्क मत में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण मत, बौद्ध मत और जैन मत, इनमें परस्पर परस्पर ऐसा रहा है कि हम ठीक हैं, दूसरा गलत है। लेकिन चावार्क मत ये कहता है कि चार ही तत्व हैं, यानी जल अग्नि पृथ्वी वायु, जल अग्नि पृथ्वी वायु, आकाश तत्व और आत्म तत्व, यानी उसको वो नहीं मानता चावार्क तत्व। और वो कहता है कि बुद्धि तत्व है जो अंत में शरीर जब नष्ट होता है तो आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, जिससे कि यानी किसी कर्म कांड का कोई आगे लाभ नहीं मिलता और किसी पुण्य कर्म का आगे जीव को लाभ नहीं मिलता। ऐसा चावार्क का मत है 1500 साल पहले, और उनके बहुत सारे फॉलोअर भी हुए हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी टीकाकार हैं इसके ऊपर, जो भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो एक्चुअल चीज़ को नहीं पकड़ रहे। मेरा काम यह है, मैं ग्रॉस को पकड़ता हूँ, या मुख्य बिंदु है। चावार्क जो है पूर्ण रूपेण मुक्ति का हेतु था, क्योंकि उसका कौन सा मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है? बताइए, इस नारायणी सत्ता में कौन सा मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है? भाई, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, कोई मत दूसरे के साथ सहमत नहीं है, लेकिन एक मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है। आप कहेंगे कौन सा मत ऐसा है? हर मत दूसरे मत को नकार देता है, यानी जो विग्रह पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसको निराकार वाले नकार देते हैं, और निराकार वाले को मूर्ति पूजा वाले नकार देते हैं। और मूर्ति पूजा वाले भी परस्पर कि मेरा देवता बड़ा, और निराकार वाले भी मेरी शैली श्रेष्ठ, ऐसा है। लेकिन चावार्क जो है 100% मुक्ति का हेतु था, यानी जो उसका जनक है। फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चावार्क की आत्मा ने यह मान लिया कि दूसरा जन्म नहीं है तो नहीं है। तो वो कौन सा मत है इस धरती पर जो सबके साथ सहमत है, जो सबके मत में शामिल है? और कोई मत ऐसा नहीं है धरा पर जो दूसरे के मत में शामिल हो। हर परस्पर एक दूसरे का मतलब डिनाई करते हैं, उसको नकार देते हैं। कुछ लोग किसी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो तिरस्कार भी करते हैं, जो मर्यादित रहते हैं वो नकार देते हैं। लेकिन एक मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है इस धरती पर, एक मत। तो चावार्क का मैं आपको वीडियो भेजूंगा पहले, फिर ये अपना वीडियो भेजूंगा आपको। तो चावार्क ने ये कहा है, लेकिन उसमें दो बातें जो हैं वो शायद टीकाकार भी ये कह रहे हैं। एक यूपी का एक बालक है, उसने भी कहा इसमें कुछ श्लोक में झूठा जोड़ा गया है। श्लोक तो संस्कृत में ही है, कुछ झूठा जोड़ा गया है उसमें। चावार्क में दो बातें जो हैं ठीक नहीं है। एक तो कहा गया है दूसरे को चाहे दुख हो अपने को सुख होना चाहिए। एक तो इससे मैं सहमत नहीं, क्योंकि जो इतनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, इतनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अब उसके चाहने वाले वहाँ पर लाखों हैं या करोड़ों हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं, किसी ना किसी स्थिति का स्वामी तो वो था।
तो उसमें ये कहा गया, चावार्क मत में एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया दूसरे को चाहे दुख हो, चाहे आप करोड़ों रुपए का कर्जा ले, मतलब वो नीरव मोदी की तरह, और वो जो इंग्लैंड में बैठे हैं, क्या नाम है उनका, किंगफिशर के मालिक हैं जी, वो जो बैठे हैं, तो आप अपना आनंद लीजिए। ये तो मर्यादा की हीनता है। तो यहाँ पर ये दो बातें शायद चावार्क ने ना कही हों। कुछ लोग जैसे होते हैं जोड़ देते हैं अपनी तरफ से कि जब सुखी लेना है तो उसकी कोई भी परिपाटी हो। तो यहाँ पर चावार्क जो है 100% मुक्ति का हेतु था। उसने कहा 4 तत्व हैं, 5वां है ही नहीं, यानी मरने के बाद दूसरा शरीर है ही नहीं। जब चावार्क ने ये मूल रूप से उसकी आत्मा ने धारण कर लिया तो चावार्क का अगला जन्म नहीं हुआ है, ना ही हुआ होगा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। अब यहाँ पर कौन सा मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है? यहाँ पर कौन सा मत ऐसा है जो सबके साथ सहमत है? तो नारायण मत। नारायणी सत्ता, कितने धर्म बने, कितने संप्रदाय बने, और हर धर्म में कितनी शैलियाँ बनी, कितने वर्ण बने, कितनी जातियाँ बनी, कितने गुरु बने, कितने देवता बने, क्या क्या बना पूरी धरती पर। लेकिन नारायण मत किसी मत से पृथक नहीं होता। कब? जब अब नारायण मत किसी मत से पृथक नहीं होता कब? जब आप अपने धर्म ग्रंथ का ठीक ठीक अनुसरण कर रहे हैं और दूसरे किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। चाहे आप किसी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे आप कोई नई परंपरा का विकास कर रहे हैं, यदि वो नीति, नियम, न्याय, धर्म और परोपकार की दृष्टि से ठीक है, तो नारायण मत उससे असहमत नहीं होता। बाकी मतावलंबी कहते हैं कि आप मेरे ही मत के हो जाइए या दूसरा मत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर चावार्क के ऊपर मैंने ये कहा है, चावार्क जो है सटीक मुक्ति का हेतु था, क्योंकि उसके आत्मा से परमात्मा उसने जान लिया कि मेरा अगला जन्म नहीं है। बात यह है कि चावार्क को ठीक ठीक जो समझ के उसके पीछे ठीक ठीक गया होगा तो संभवतः उसका भी जन्म नहीं हुआ होगा। लेकिन सभी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि चावार्क ये कह रहा है कि 5वां तत्व नहीं है, यानी आत्म तत्व का उसने मना किया और कहा मरने के बाद दूसरा शरीर नहीं है, आगे कोई लोक नहीं है, आगे कोई परंपरा सिस्टम नहीं है। तो जैसा जीव धारण कर लेता है और उसमें दृढ़ हो जाता है, तो भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं, जो जैसा सोचता है उसको मैं वहीं पर दृढ़ कर देता हूँ। तो चावार्क इस विषय पर दृढ़ हो गया था कि मरने के बाद दूसरा जन्म नहीं है, तो चावार्क का अगला जन्म नहीं हुआ होगा। और उसके पीछे जो 200-400 या कम ज़्यादा लोग ठीक ठीक उसी का अनुसरण कर रहे होंगे, शायद उनका भी जन्म ना हुआ हो, लेकिन संभवतः उनका हुआ हो ना हुआ हो, चावार्क का अगला जन्म नहीं हुआ। तो चावार्क अपनी जगह ठीक था, जैन मत अपनी जगह ठीक है, बौद्ध मत अपनी जगह ठीक है, एक नारायण मत है उसका किसी से मतलब विपरीत मत नहीं है, नारायण मत सबसे सहमत है। तो ये आज का विचार था, आपसे साझा किया। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी, जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो चावार्क मत का मैं चावार्क मत से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% एग्रीड, क्योंकि वो भी नारायणी सत्ता का अंश है। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।